मैं जितने भी लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा इबादत समझ के पेश करूँगा, और आपसे भी ये तवक्को रखता हूँ कि आप इबादत समझकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात जहन में बिठा लीजिए कि ये मैंने क्यों लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश किया कि इबादत हम इसे समझेंगे, मैं इबादत समझ रहा हूँ, आप इबादत समझिएगा। इसलिए कि इंसान पर फना नहीं है, इंसान पर फना नहीं है। ये कोई मत समझे कि हमने मर जाना है तो ख़त्म हो जाना है। आप जब ऐलान सुनते हैं ना मस्जिद में, तो आपको सुनाया जाता है फलां साहिब का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? देहाती इलाके में बैठा हूँ, आपका पटवारियों से तो वास्ता पड़ता होगा, तो आपको बताया जाता है वहाँ पर आज क्यों जा रहे हो पटवार खाने, ज़मीन का इंतकाल है। क्या वो ज़मीन ख़त्म हो गई है? एक के नाम पर थी, अब दूसरे के नाम पे मुंतकिल हो रही है। फलां साहिब का इंतकाल हो गया है, हमने यहाँ से मुंतकिल होना है, तो जहाँ मुंतकिल होना है वहाँ हमारे आमाल ने भी मुंतकिल होना है, और उन आमाल से हमें वहाँ पे सामना करना है जो यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसलिए मैंने अर्ज़ किया मैं इबादत समझ के सुनाऊंगा, आप इबादत समझ के सुनेंगे। ये जितने भी आमाल हैं, मैं उलमा की मौजूदगी में क्या मैंने बातें करनी हैं, ये जितने भी आमाल हैं इनका ताल्लुक हर एक के साथ नहीं है। आप जुमा की नमाज पढ़ने आए, फ़र्ज़ अदा होगा, सवाब मिलेगा। आपने 10 मुहर्रम को मैं उम्मीद रखता हूँ रोज़ा रखा होगा, बाद हज़रात में किसी ने रखा होगा, किसी को बताया गया होगा कि रोज़ा रखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आपकी अदा है, 9-10 को रखें या 10-11 को रखें। ज़िलहज में आपने कुर्बानी अदा की होगी। मैं तमहीद के 5 मिनट ज़्यादा तवज्जो से सुन लें, अगली बात आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्यों सवाब मिलेगा? आपने 9 ज़िलहज को रोज़ा रखा होगा, सवाब मिलेगा। रमज़ान के आपने रोज़े रखे, सवाब के लिए। आपने तरावी पढ़ी रमज़ान में, सवाब के लिए। दाढ़ी रखी है, सवाब के लिए। पगड़ी पहनी है, सवाब के लिए। सदका है, सवाब के लिए। नवाफिल हैं, सवाब के लिए। कुर्बानी है, सवाब के लिए। हज है, सवाब के लिए। उम्रा है, सवाब के लिए। सदका है, सवाब के लिए। ज़कात है, सवाब के लिए। सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ना है, सवाब के लिए। तवाफ़ है, सवाब के लिए। जिहाद है, सवाब के लिए। तबलीग है। अब तो यार कुछ ना कुछ बोलो, मैं चाह रहा हूँ कि आप बोलें। सवाब के लिए। ये हर एक को सवाब नहीं मिलता। इस सवाब के लिए अल्लाह ने शर्त लगाई है कि ये तमाम नेकियां, ये तमाम सवाब बंदे मोमिन के लिए है। कोशिश करो बोलने की, कोशिश करो। किसके लिए है? मोमिन के लिए। अगर ईमान नहीं, सदका किसी काम का नहीं। ईमान नहीं, दाढ़ी किसी काम की नहीं। ईमान नहीं, पगड़ी किसी काम की नहीं। ईमान नहीं, नमाजें किसी काम की नहीं। ईमान नहीं, हज किसी काम का नहीं। तवाफ किसी काम का नहीं। कुर्बानी किसी काम की नहीं। यूं समझिए कि जैसे आप बैंक में करोड़ों रुपए आपके पड़े हों, आप चेक बुक लेकर जाएं और उस पे हिंसा न लिखें, आगे सिफर डाल दें और सिफर डाल दें,
और सिफर डाल दें, कैशियर को दें, वो आपको कुछ भी नहीं देगा। क्यों? हिंसा मौजूद नहीं है। जब आपने एक का हिस्सा लिख दिया, चेक पे एक का हिस्सा डाल दिया, लिख दिया, अब सिफर है तो 10 रुपए मिलेंगे, आगे और सिफर है तो 100 रुपया मिलेगा। अब जितनी सिफरें हैं वो सिफरें काम की हैं। क्यों? इकाई मौजूद है। अगर ईमान मौजूद है तो नमाज काम की है, अगर ईमान मौजूद है रोजा काम का है, अगर ईमान मौजूद है हज काम का है, ज़कात काम की है, नवाफिल काम के हैं, कुर्बानी काम की है, सदका काम का है, दाढ़ी काम की है। अच्छा, आप कहेंगे मैंने तो नमाज पढ़ी ही तब जब पहले ईमान मुझे आया, मैंने तो रोजा रखा ही तब जब पहले मेरे पास ईमान आया। मैं जिम्मेदारी से जुमले अर्ज कर रहा हूँ, ईमान रुखसत हो जाया करता है और इंसान को पता नहीं चलता ईमान कब रुखसत हुआ। मेरे जुमले समझ आ जाए तो उन्हें अपने जहन में, अज़हानो कुलूब में जगह दीजिएगा। ईमान रुखसत हो, हल्की सी अकीदे तौहीद में लचक आई, ईमान रुखसत हो गया। हल्की सी अकीदे खत्म नबूवत में लचक आई, ईमान रुखसत हो गया। हल्की सी किसी सहाबी पे तनकीद की, ओ बोलो ना मेरे साथ, ईमान रुखसत हो गया। उंगली उठाई अहले बैत पर, ईमान रुखसत हो गया। हल्की सी किसी सहाबी पे तनकीद की, बोलो बोलो मेरे साथ बोलिए, ईमान